दोस्तों, जंगल में अक्सर जानवर अपनी भूख मिटाने के चक्कर में दूसरे जानवरों से दुश्मनी पाल लेते हैं। ये दुश्मनियां सालों तक चलती रहती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही जानवर दिखाएंगे जिनकी दुश्मनियां देखकर आप इंसानों को भूल जाएंगे। वीडियो का मज़ा लेने के लिए आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, ईगल के हमलों से तो आप वाकिफ़ ही होंगे। ये दूर ही से अपने शिकार को देखकर हमला कर देता है। इसके पंजे और पर इतने ताकतवर होते हैं कि ये दरमियाने साइज़ के जानवर को आसानी के साथ उठाकर ले जाता है, लेकिन ये अक्सर शिकार करते वक्त ये नहीं देखता कि किसे शिकार कर रहा है। बस इसे शिकार करना होता है ताकि ये अपनी और अपने बच्चों की भूख को मिटा सके। इस मर्तबा इसकी नज़र तेंदुए के बच्चे पर पड़ जाती है। ये इस छोटे से बच्चे को आसानी के साथ शिकार करके अपने बच्चों के लिए ले जाता है, लेकिन ये बात इस मादा तेंदुए के दिल में रह जाती है। इसे अब सिर्फ बदला लेना है। ये इंतज़ार करती है कि कब ये ईगल दोबारा ज़मीन पर आए और ये अपने बच्चे का बदला ले सके, और मौका मिलते ही ये बिजली की रफ्तार से भागती हुई इस ईगल को पकड़ लेती है। लेकिन ये बदला अभी पूरा नहीं होता। दुश्मनी की इस आग में चीता भी कूद पड़ता है। चीता दरख्त पर बैठे हुए ईगल को ढूंढकर इसका पीछा करता है। ये फुर्ती के साथ दरख्त पर चढ़ जाता है और बिजली की रफ्तार के साथ एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगाता है। इसे देखकर तो लग रहा है ये आज इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। काफ़ी मेहनत के बाद ये ईगल को पकड़कर मार देता है। दोस्तों, चीते की इस फुर्ती के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, बबून बंदर ही की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। बबून और बिग कैट्स की दुश्मनी पुरानी चलती आ रही है। ये मौका मिलते ही एक दूसरे को मारते रहते हैं। बड़े शेर को काबू करना इसके लिए आसान नहीं होता, लेकिन ये एक ज़हीन जानवर है। ये शेर के बच्चों को उठाकर ले जाता है और उसे भूखा प्यासा रखकर मार देता है। ये इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि ये बच्चा अगर बड़ा हो गया तो इसके बच्चों को मार देगा। दोस्तों, बबून की दुश्मनी सिर्फ बिग कैट्स तक ही महदूद नहीं रहती। अगर कोई इसके बच्चों को नुकसान पहुंचाए तो ये उसकी पूरी नस्ल से बदला लेता है। दोस्तों, चंद साल पहले इंडिया में कुछ कुत्तों ने बबून के एक बच्चे को मार डाला था। बदले में इन बंदरों ने कुत्ते के कई बच्चों को मार डाला। ये कुत्ते के बच्चों को उठाकर दरख्तों पर ले जाते थे और वहाँ उन्हें भूखा प्यासा रख कर मार देते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं शेर और जंगली भैंसे की। शेर शिकार के लिए मुख्तलिफ जानवरों को शिकार करता रहता है, लेकिन भैंस साइज़ में काफ़ी बड़ी होती है। इसे शिकार करने की सूरत में उसे पेट भर कर खाने को मिल जाता है। इसी वजह से जंगली भैंसा शेर का दुश्मन बन चुका है। ये मौका मिलते ही शेर पर टूट पड़ता है और उसे मार कर ही दम लेता है। दोस्तों, जैसे जंगल का बादशाह शेर होता है, इसी तरह पानी में मगरमच्छ ही का राज चलता है। ये अपने एरिया से गुजरने वाले किसी जानवर को नहीं छोड़ता, चाहे वो शेर ही क्यों ना हो। लेकिन हिप्पो को मगरमच्छ की बादशाहत ज़रा पसंद नहीं आती। यह खुद तो दूसरों पर हमले करता रहता है, लेकिन अगर इसकी मौजूदगी में मगरमच्छ किसी पर हमला करे तो ये नेकियां कमाने के लिए उसकी जान बचा लेता है और मगरमच्छ को भूखा रहने देता है। मगरमच्छ अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मौके की तलाश में रहता है और मौका मिलते ही हिप्पो के बच्चे को मार देता है और उसे खाकर अपनी भूख को मिटाता है। दोस्तों, लगड़बगे और शेर एक ही इलाके में रहते हैं। दोनों ही खतरनाक शिकारी होने की वजह से एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। हाइना की सबसे बड़ी ताकत इनके ग्रुप की तादाद और यूनिटी होती है। बहुत कम देखा गया है कि हाइना खुद शिकार करता है। अक्सर ये दूसरे जानवरों की मेहनत का फल ही खाना पसंद करता है। बड़ी बिल्लियां अक्सर इससे तंग ही रहती हैं। शेर ताकत में एक लगड़बगे से कई गुना ज़्यादा होता है, लेकिन यह सूरत हाल हर वक्त एक जैसी नहीं रहती। लगड़बगे मिलकर शेर को शिकस्त दे देते हैं। शेर मजबूर होकर अपना शिकार इनके हवाले करके चला जाता है, लेकिन जैसे ही शेर को मौका मिलता है वो लगड़बगे को शिकार करके मार डालता है। दोस्तों, अगर आप लगड़बगे और बड़ी बिल्लियों की दुश्मनी के बारे में तफसील से जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। और जानवरों की इन दुश्मनियों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।